हाय एवरीवन, मैं मनन कपूर, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ का छात्र। आज धीरूभाई अंबानी वर्सेस बियर कार्टेल जो हम सब ने हर्षद मेहता स्कैम के दौरान देखा था, पर आज मैं उस सिचुएशन को समझाना चाहूँगा कि असली में हुआ क्या था। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमको कुछ चीज़ें पहले जानना जरूरी है। फर्स्टली, बुल और बियर होता क्या है। बुल वो होता है जो स्टॉक में बुलिश होता है। इसका ये मतलब है कि उसने फंडामेंटली या टेक्निकली जो भी उसने एनालिसिस करा है वो एक्सपेक्ट करता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो एसेंशियली उस स्टॉक को बाय कर लेता है। और दूसरी तरफ बियर्स होते हैं। बियर वो होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक की मूवमेंट डाउनवर्ड होगी, तो इनके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है शॉर्ट करना स्टॉक। तो बेसिकली अब शॉर्ट क्या होता है, चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अभी आपको पता है कि जुबिलेंट फूड वर्क्स का सीईओ ने रिजाइन करा है, और जुबिलेंट फूड वर्क्स ने पिछले कुछ साल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी है सीईओ के अंदर। तो ये न्यूज़ काफ़ी एक बुरी न्यूज़ कही जा सकती है कंपनी के लिए। तो इसलिए एक इन्वेस्टर इसको शॉर्ट करने की सोच सकता है। तो शॉर्ट करने के लिए उसके पास ये ऑप्शन है कि वो 9 बजे 10 बजे या कभी भी इस शेयर को शॉर्ट कर ले। उसके पास है नहीं, पर वो मार्केट में बेच दे। और साढ़े कहना चाहूँगा सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। तो आज के टाइम में हमारे देश ने काफ़ी तरक्की कर ली है, तो अब हमारे पास T+2 सेटलमेंट का सिस्टम है, और धीरे धीरे अब NSE और BSE T+1 सिस्टम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर जिस टाइम ये सिचुएशन अकर हुई थी, उस टाइम 14 डेज की सेटलमेंट सिस्टम होता था। तो 14 डेज जब कंप्लीट होते थे तब ऑप्शन होता था ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के पास कि या तो आप अपनी इस पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपका है, या अगर आपका व्यू मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म है तो आपको वो सारा पैसा देकर आप वो शेयर होल्ड कर सकते हैं। तो अगर किसी का आउटलुक शॉर्ट टर्म की है, पर अगर वो बुलिश है स्टॉक पर जो उसने मूवमेंट एक्सपेक्ट करी थी स्टॉक के अंदर 14 डेज में रियलाइज नहीं हुई है, तो एक बदला सिस्टम जिसको मार्जिन कहते हैं, आपको एक नॉमिनल मार्जिन देके 14 डेज और मिलते हैं अपना आउटलुक कंप्लीट करने के लिए, कि अगर आपका पोजीशन आपको काफी विश्वास है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है, तो आप 14 डेज और ले सकते हैं बदला सिस्टम लेके। चलिए अब हम पता करते हैं कि कौन से तरीके होते हैं जिससे एक कंपनी पैसे उठा सकता है मार्केट से। पहला, जैसे हम सब लोग जानते हैं, इक्विटी स्टॉक। एक कंपनी में स्टॉक लिस्ट कर सकती है और उसके इन्वेस्टर स्टॉक लेके कंपनी को पैसे देंगे, जिससे वो अपने एक्सपेंशन और दूसरे पर्पसेस के लिए उस पैसे यूज कर सकती है। दूसरा, जैसे हम लोगों को पता है लोन होता है, तो और बॉन्ड्स होती हैं। बॉन्ड्स के अंदर आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये किसी भी लोन की तरह होता है जिसके अंदर आपको जो बंदा पैसे देता है कंपनी को, वो उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलता है वापस। पर इसमें एक एडेड कंपोनेंट होता है कि एक स्पेसिफाइड डेट में जिसने पैसे दिए उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या वो अपना जो पैसा आउटस्टैंडिंग है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करेगा। तो इसका मतलब होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। चलिए दोस्तों, वो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है कि एक बेसिक नॉलेज है हमारे पास ये केस समझने के लिए। तो ये केस तब का टाइम है जब धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। आप मानिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का IPO आने के बाद वो 18 से 19 गुना शेयर बढ़ चुका था, और वो और भी तरक्की करने के लिए धीरूभाई अंबानी जी ने इसका कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट करे स्टॉक एक्सचेंज में, जिससे वो अपनी एक्सपेंशन और कर सके। तो बियर कार्टेल को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई एक ऐसा स्टॉक जो काफी अच्छा आगे बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको शॉर्ट करा जाए, और जब नीचे आएगा तो प्रॉफिट कमा लेंगे। तो स्टार्टिंग में हुआ ऐसे ही जैसा उन्होंने सोचा कि पहले कुछ दिन उन्होंने शेयर को शॉर्ट करा, तो काफी 7-8% शेयर गिर गया। फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग बाय कर लेंगे, पर इसी के 14 डेज के अंदर अंदर ही रिलायंस किसी ने बाइंग प्रेशर आने लग गया स्टॉक में। तो बियर कार्टेल बड़े परेशान थे कि ये बाइंग प्रेशर कहाँ से आ गया। उन्होंने सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर से सबसे पूछवाया कि कौन है, कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई है, पर कहा जाता है कि कुछ फॉरेन का पैसा था, NRIs का पैसा था जो रिलायंस इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे, उन्होंने इस पे बाइंग प्रेशर करा, और स्टॉक इतना बढ़ चुका था कि अगर इस टाइम पे
अपने बियर कार्टेल्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते तो उनको काफी ज्यादा लॉस हो जाता। तो वो लॉस ना करने, उनको लॉस नहीं करना था। इधर गेम में आता है बदला सिस्टम जो मैंने आपको बताया था। तो उन्होंने एक कमीशन देके, जो वैसे काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी इस सिचुएशन की वजह से, क्योंकि सारी मार्केट को पता था कि बियर को लॉस होने वाला है, इसलिए कमीशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो उन्होंने कमीशन देके 14 डेज और एक्सटेंड कराया अपना पीरियड, और इसके बीच में उनको एक बायर मिला। और आपको पता करके काफी शौक होगा कि वो बायर कोई नहीं, धीरूभाई अंबानी ही थे। इससे ये पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी कितने ज्यादा स्मार्ट इंसान थे कि बियर कार्टेल उनको नुकसान करने चले थे और उनको खुद ही नुकसान हो गया। तो अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि क्या ये चीज अभी भी हो सकती है कि किसी की जेब में पैसा तो क्या वो अपना स्टॉक मैनिपुलेट कर सकता है? इसका आंसर है नहीं। गवर्नमेंट की इतनी अच्छी रेगुलेशंस हैं और सेबी को पावर्स दी गई आफ्टर हर्षद मेहता के स्कैम के बाद, तो इस सब के वजह से फॉरेन का बहुत अच्छा पैसा आ रखा है इंडिया में इस टाइम, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। और बड़े बड़े फंड हाउसेज है, LIC जैसे म्यूचुअल फंड्स, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफी अच्छे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। अब मार्केट में इतना ज्यादा पैसा है कि कोई एक इंसान मार्केट को मूव नहीं कर सकता ज्यादा टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स फंडामेंटल के हिसाब से चलते हैं। अगर एक स्टॉक्स में फंडामेंटल अच्छी हैं, वो ईयर ऑन ईयर अपने रेवेन्यूज बढ़ाया जा रहा है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ाया जा रहा है जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो स्टॉक्स को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, वो स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये एक्सप्लेनेशन थी इस टॉपिक की। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।